ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। हम पापी निर्भर खड़े स्वीकारो हे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज पूरी कलीसिया में संत मोनिका का त्योहार मनाते हैं। संत मोनिका संत अगस्टिन की माँ थी और मोनिका अपनी प्रार्थना के द्वारा संत अगस्टिन के मन परिवर्तन के लिए बड़ा योगदान दिया है। आज हम उन सभी माताओं को याद करते हैं जो अपनी संतानों के प्रति चिंतित है, व्याकुल है, दुखित है। उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करती है। उन सभी बच्चों को याद करते हुए जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं और जिनके प्रति अपनी माताएं व्याकुल हैं, दुखित हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की आशीष उन पर उतरे और माताओं की प्रार्थना प्रभु सुने और बच्चों को सही रास्ते पर लाए। जब हम प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु के मंदिर में, हम अपनी अयोग्यता महसूस करते हैं। हम प्रभु से, अपने भाई बहनों से अपनी गलतियों के लिए, पापों के लिए क्षमा मांगे। आप प्रभु से यह प्रार्थना करें कि वे हमें इस लायक बनाएं कि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, ये भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दुखियों का दिलासा है। तूने संत मोनिका के आंसुओं पर तरस खाकर इनके पुत्र अगस्टिन को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान की। इन दोनों की मध्यस्थता द्वारा हम अपने पापों पर आंसू बहाए और तेरी क्षमा प्राप्त करें। हम एक कृपा मांगते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके जीवा होठों में हो ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 1 से 4 और 13 से 16 तक। सुव्यवस्थित घर में साध्वी स्त्री का सौंदर्य उदयमान सूर्य के सदृश है।
साध्वी स्त्री का पति धन्य है, उसकी आयु दुगनी हो जाती है। सुयोग्य पत्नी अपने पति को आनंदित करती है, वह अपने जीवन का पूरा समय शांति में बिताता है। साध्वी पत्नी ईश्वर का वरदान है, वह ईश्वर भक्तों को ही प्राप्त होती है। वह धनी हो या दरिद्र, किंतु वह संतुष्ट है और उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। पत्नी का लावण्य पति को मोहित कर लेता है, उसकी कुशलता उसे सुस्वस्थ बना देती है। कम बोलने वाली पत्नी ईश्वर का वरदान है। सुशिक्षित पत्नी अमूल्य है। शालीन पत्नी का लावण्य असीम है, जो साध्वी है उसका मूल्य अपार है। सुव्यवस्थित घर में साध्वी स्त्री का सौंदर्य ईश्वर के पर्वत पर उदयमान सूर्य के सदृश है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु, मेरे हृदय में अहंकार नहीं है, मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। मैं ना तो बड़ी बड़ी योजनाओं के फेरे में पड़ा और ना ऐसे कार्यों की कल्पना की जो मेरी शक्ति के परे है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। मैं माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे की भांति तेरे सामने शांत और मौन रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे इज़राइल, प्रभु पर भरोसा रखो अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा को शांति में सुरक्षित रखने की कृपा कर। प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के काम अनूठे, उसका नाम महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु नाइम नगर गए, उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वह नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का एकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस आया और उन्होंने उससे कहा, मत रोओ। और पास आकर उन्होंने अस्थि का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले ठहर गए। यीशु ने कहा, ए युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसे यीशु ने उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच महान नबी का उत्पन्न हुआ है और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। यीशु के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों,
आज के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु कितना दयालु है। एक माँ के इकलौते बेटे का निधन हुआ और वे उसको ले जा रहे थे और किसी ने भी प्रभु से यह विनय नहीं किया कि प्रभु इसके लिए कुछ करो, लेकिन प्रभु उस विधवा पर दया की और उन्होंने उनको रोका और ढारस बंधाया और माँ से कहा रो मत। प्रभु का दिल उसके लिए उमड़ आया और प्रभु ने उस बालक को फिर से जीवित कर दिया और माँ को सौंप दिया। मरे हुए को जिंदा कर प्रभु ने उसे जीवन दान दिया और माँ के दुख को निकाल दिया, खत्म कर दिया। प्रभु की दयालुता हम देखते हैं। प्रभु दीन दुखियों के ऊपर अपनी दया दृष्टि डालता है। आज के संत मोनिका के विषय में भी यही हम कह सकते हैं। उनका बेटा मरा तो नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक रीति से वो मर गया था। पाप में पड़े हुए थे और दुराचरण करते हुए घूम रहा था और माँ बहुत दुखी थी और उसके लिए उस माँ ने हर रोज निरंतर आंसू बहाकर प्रार्थना करती रही। इतना नहीं, वे अपना देश छोड़कर परदेश में जब बेटा चला गया, माँ भी उसके पीछे गए और निरंतर उसके लिए प्रार्थना करती रही और आखिर प्रभु की दया उस पर पड़ी और अगुस्तिन का मन परिवर्तन हुआ और वे अपना जीवन बदल दिया, अपना बर्ताव बदल दिया और अच्छे बन गए और माँ को तसल्ली दी। उसके बाद मैंने कहा अभी मुझे जीने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक ही आशा थी, प्रार्थना थी, वो पूरा हो गया। अब मैं मर सकती हूँ। सच में अगुस्तिन के मन परिवर्तन के 1 साल बाद वो माँ भी प्रभु के प्यारे होगी। प्रभु दीन दुखियों की प्रार्थना सुनता है, दयालु पिता है। आज हम उन सभी माताओं के लिए प्रार्थना करें जो दुखी हैं अपने संतानों के प्रति। आज भी बहुत सारे बच्चे सही रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पर घूम रहे हैं। माता पिता दुखी हैं, वे उनका मार्गदर्शन करने में असमर्थ है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा एक पिता है जो समर्थ है, जो सब कुछ बदल सकता है और प्रार्थना करने वालों की आवश्यकताएं प्रभु पूरी करता है। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें मन परिवर्तन के लिए। जो आत्मिक दृष्टि से मर गए हैं उनको जीवन दान देने के लिए, ताकि वे सही रास्ते पर आकर समाज की, देश की सेवा कर सके और परिवार को आश्वस्त कर सके, आनंदित कर सके। हम उन सभी माताओं के लिए प्रार्थना करें जो दुखी है और सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो अपने सही रास्ते से भटक गए हैं, कि वे भी वापस आए और सभी को आनंदित करें। प्रभु हम सबको अपनी आशीष से भर दे।
समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य मोनिका के स्मरणोत्सव में हम तुझे यह बलिदान अर्पित करते हैं। इसके फलस्वरूप हमें पापों की क्षमा तथा अनंत मुक्ति प्राप्त हो। यह दीन याचना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य गौरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत मोनिका और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरा स्तुति और महिमा कर सके। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त आनंद जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। स्वर्ग का राज्य उस व्यापारी के सदृश है जो अच्छे अच्छे मोतियों की खोज में निकला था। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और उस मोती को खरीद लिया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्य मोनिका के पर्व दिवस पर हम इस दिव्य संस्कार से आलोकित हो उठे और पवित्र अभिलाषाओं से अनुप्राणित होकर सदा सत्कर्म करते रहे। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की सेवा में जीवन बिताइए। ईश्वर को धन्यवाद। सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा।